X1000 नंबर इसका HP11C0970। ये एक भूसा हायाबूसा नंबर है भाई। संडे को मैं राइड पे गया सुबह और हम पहुँचे हाईवे मसाला। हाईवे मसाला पे मेरी बाइक मैंने खड़ी की और हम कुछ खा पी रहे थे। खाते पीते टाइम मेरे को फ़ोन आया यश भैया का। तो यश भैया का फ़ोन आया एंड उन्होंने कहा कहाँ पे हो। मैंने कहा भैया कुछ खा रहा हूँ। कहते हैं फटाफट बाहर आ जाओ। मैं बाहर भी खड़ा हूँ स्टारबक्स के बाहर। मैं स्टारबक्स के बाहर गया और वहाँ पे सारे पुराने राइडर्स जिनके साथ मैं पहले राइड करता था वो सारे मुझे मिल गए, जैसे प्रिंस भैया, राहुल भाई और यश भैया, बाकी और भी राइडर्स। तो काफ़ी देर हमने गपशप मारी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने कहा भैया चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बट आई वॉज़ रियली एक्साइटेड टू राइड विद यश भैया। अब उस बीच में मेरी बाइक राहुल चौधरी भाई ने ले ली क्योंकि उन्होंने तब तक S1000RR चलाई नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है आप ले लो। मैंने प्रिंस भाई की ZX10R ले ली जो पुरानी है थोड़ी सी, मतलब 2000 मेरे ख्याल से 15 या 16 मॉडल है उनकी, पुरानी वाली। तो मैंने वो ली और मैं वो लेके साथ में निकला। फ्यूल डलवाना था, फ्यूल डलवाया, साथ में निकले। हमने टॉल पे टैक्स पे किया, टैक्स पे करके वापस आए एंड वहाँ पे सब लाइन अप में खड़े हो गए, जहाँ पे यश भैया भी थे मेरे साथ में, राहुल भाई भी थे और बाकी सब राइडर्स भी थे। तो वहाँ से हम निकले और निकल के यश भैया पहले थोड़ा सा निकल गए। मेरे पास ZX10R थी जो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रहा था क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो चलाते गए, काफ़ी देर तक राइड करते गए। राइड करते करते फिर एकदम से मुझे एक ऐसा पार्ट नज़र आया जहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी एंड जैसे ही मैं जाके रुका तो मैंने देखा कि 2 बाइक्स वहाँ पे एक्सीडेंट हुई एंड यश भैया और राहुल वहाँ पे मतलब रोड पे थे। एंड बिलीव मी गाइज, मैं ये देख के मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई। पीछे से राहुल चौधरी भाई की फॉर्च्यूनर लेके आ रहे थे प्रिंस भैया। प्रिंस भैया जैसे ही आए हमने दोनों को उठा के गाड़ी में शिफ्ट किया एंड उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग हेल्प नहीं कर रहे थे। तो दैट वाज सैड समवेयर, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि ह्यूमैनिटी ही नहीं है। मतलब लोग तब तक काफ़ी इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, मुश्किल से 5-7 मिनट में ही काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, बट किसी ने भी हेल्प नहीं की, किसी ने भी। जैसे तैसे मतलब जो राइडर्स वहाँ पे थे हमने मिलके उनको गाड़ी में रखा एंड वहाँ से लेके चले गए। अनीश गोल्डी भाई भी हमारे साथ में थे। अनीश गोल्डी भाई ने कार ली और सीधा हम चले गए एक हॉस्पिटल जिसका नाम था यथार्थ हॉस्पिटल। मैं और प्रिंस भैया बैठे बाइक पे। आई वॉज ब्लैंक, मतलब मैं वो देख के सब ब्लैंक हो गया था। और हम जैसे तैसे हॉस्पिटल में पहुँचे और हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, जहाँ पे ये पता लगा कि राहुल भाई इज़ नो, मतलब वो अपनी सांसें तब तक छोड़ चुके थे, जो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग था। तो राहुल भाई का फ़ोन हॉस्पिटल वालों ने मुझे पकड़ा दिया एंड उनके घर वालों का लगातार फ़ोन आना चालू हुआ। फ़ोन सारे मैंने अटेंड किए और वो सब देख के मैं सच बताऊं तो मैं टूट गया। मतलब
मैं वो देख नहीं पाया। उसके बाद यश भैया को आईसीयू में शिफ्ट किया एंड सारी फॉर्मेलिटीज़, पुलिस वाली फॉर्मेलिटीज़, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी, पूरा दिन भर राहुल भाई के घर वालों को देख के उनकी हालत देख के मेरी तो सच बताऊं तो हालत ख़राब हुई। अभी तक रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो सब याद करके, स्पेशली वो बाइक्स देख के। तो उनको जैसे रोड पे मैंने देखा, राहुल भाई चोक हो गए थे, उनके मुंह में से ब्लड निकल रहा था, वो एक एक सीन फ्लैशबैक हो रहे थे एंड मैं देख नहीं पाया वो सब। जैसे तैसे रात को 8 बजे तक मैंने वहाँ पे टाइम निकाला। 8 बजे तक मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी एंड मैंने यश भैया के छोटे भाई हैं सचिन भैया, उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ घर पे, कोई भी काम हो तो मुझे बता देना। 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि यश भैया भी नहीं रहे एंड मेरी तबीयत तब तक मतलब थोड़ी सी वैसे ही गड़बड़ चल रही थी, मेंटली भी मैं स्टेबल नहीं था और मुझे लो बीपी की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये सुन के सच बताऊं तो मेरा बीपी ही लो हो गया और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैं उस टाइम हॉस्पिटल तो नहीं जा पाया एंड सुबह 12 बजे 12:30 बजे यश भैया का संस्कार था, मैं उसमें भी नहीं जा पाया, मैं राहुल भाई के संस्कार में भी नहीं जा पाया। आज ट्यूसडे है, मैं अभी तक घर पे हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, हिम्मत नहीं हुई मेरी। तो यश भैया जाते जाते जो भी हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, मतलब ऐसा तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं हमेशा से सोचता था कि मैं बहुत अच्छा राइडर हूँ और अपने से अगर मैं किसी को ऊपर मानता हूँ तो सिर्फ आप ही को मानता हूँ, ये आप भी जानते हो अगर आप सुन रहे हो तो। बट मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस अब से नो मोर हाइपर राइडिंग। मुझे शायद लगता भी नहीं है कि मैं बाइक भी कभी चला पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता है कि घर वालों पे क्या बीत रही होगी। राहुल भाई की 4 साल की बेटी है, एक इकलौते बेटे हैं वो घर के। यश भैया के भी 2 बच्चे हैं। अच्छा नहीं हुआ ये जो भी हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, ये कुछ नहीं पता है। सब लोग स्टोरीज बना रहे हैं अपनी, किसी ने कुछ देखा नहीं है, बस सिर्फ स्टोरीज बन रही हैं। तो बट अब से नो मोर हाइपर राइडिंग, ये बात क्लियर है। मतलब मैं हमेशा हाइपर राइडिंग मेरा ही वर्ड है, इंडिया में मेरा ही डाला हुआ वर्ड है, बट ये वर्ड अब नहीं होगा। दिस इज़ नो मोर हाइपर राइडिंग एंड गाइज प्लीज़ अपना ध्यान रखो। मतलब इतने एक्सपीरियंस राइडर को अगर इतना कुछ हो सकता है या ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ध्यान रखें अपना और बस ध्यान रखें। यश भैया, आई रियली लव यू। आपको पता है आपसे कितना प्यार था एंड ज़िंदगी में भी मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ मेरे अंदर से कभी निकल पाएगी। जो भी वो सीन मैंने देखा, जो भी वो एक्सपीरियंस था मेरा, फैमिलीज़ को देखना, उनको रोते हुए देखना, मैं ये शायद कभी नहीं भूल पाऊँगा। ध्यान रखो गाइस अपना, बस टेक केयर एंड राइड सेफ अगर आप राइड करते हैं तो, और कंट्रोल में चलाएं।